इसमें फोकस है मेटल्स। उसमें से एक स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर जो आज 6% ऊपर है। जब सीरीज की शुरुआत हुई थी तो हमने इसको एक बार इसका जरा 15 दिन का चार्ट रखेंगे हिंदुस्तान कॉपर का, उसमें थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए करीब करीब 20% के मूव आ चुके हैं। आज क्यों दौड़ा है लेकिन ये आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और बड़ी जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 19% का मूव देखने को मिला है पिछले 15 दिनों में, और काफी सारे फैक्टर्स ऐसे जिसके चलते ये सस्टेनेबल तेजी है, लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। आज की बड़ी तेजी का कारण अगर आप देखें तो चाइना में एक एनुअल सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने कहा है कि 2026 में सरकार जो है आगे जाके पॉलिसी का सपोर्ट देगी। तो चाइना में ग्रोथ और रिकवरी यहां पर बताई जा रही है, इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में देखें तो यूएस में जो स्टॉक पाइल्स हैं कॉपर के, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूएस जमा करता जा रहा है कॉपर, सबको कॉपर की काफी ज्यादा आवश्यकता है, और इसी के चलते माना जा रहा है कि साल 2026 में पूरे मार्केट में 4.5 लाख टन के आसपास का डेफिसिट आपको देखने को मिल सकता है। और एक और बड़ा ग्रोथ का फैक्टर ये भी निकल कर आ रहा है कि चाइना अपने पावर ग्रिड्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है। रिन्यूएबल की थीम बहुत स्ट्रांग चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईवीज में फोकस है, और साथ में डेटा सेंटर्स, और इन सभी में कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी के चलते डिमांड सर्ज है और सप्लाई उतना मैच नहीं कर पा रही। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो स्पॉट में कॉपर की कीमतें लगातार रिकॉर्ड हाई पर चल रही हैं। कल भी बड़ी तेजी आई थी, और इसी का रिफ्लेक्शन आपको हिंदुस्तान कॉपर में नजर आएगा। लेकिन एक और बड़ी खासियत हिंदुस्तान कॉपर में आउट परफॉर्मेंस की ये भी है कि ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी, यानी कॉपर में तेजी को प्ले करने के लिए सबसे बेहतर स्टॉक ही है। इनके पास आप देखें तो कॉपर ओर्स के साथ पूरी रिफाइनिंग, फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, पूरी जो है पाइपलाइन है, और इनकी जो क्षमता विस्तार के प्लान है बहुत शानदार है। ये अपनी क्षमता लगभग 3 गुना करने जा रहे हैं। 4 मिलियन टन पर एनम से FY31 तक करीब 12.2 मिलियन टन पर एनम ये कर जाएंगे। और साथ में आप देखें तो एक और बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो रेयर अर्थ की थीम चल रही है, इसमें भी हिंदुस्तान कॉपर का एक्टिव रोल है, क्योंकि एक काबिल जेवी का पार्ट है। इसी के चलते हम देखते हैं कि स्टॉक में लगातार सस्टेनेबल तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल, स्टॉक में अच्छी तेजी। शुक्रिया आशीष के पीछे के कारण समझाने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, लिया था CNBC आवाज ने पिछले कुछ सत्रों से कि मेटल्स एज ए स्पेस फोकस में रहेगा, और हम ये होता हुआ दिखा भी है। हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए, हिंद जिंक देख लीजिए, वेदांता, टाटा स्टील, सभी में अच्छी बाइंग है। मेटल एज ए स्पेस अभी आपको कैसा लग रहा है, और आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे स्पेस से? देखिए, मेटल एज ए स्पेस एक्साइटिंग है। क्यों? डॉलर वीक है, और फेड के रेट कट के बाद तो और थोड़े से बूस्ट हो गया इस पूरे सेक्टर को। तीसरे देखेंगे तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी जैसे आशीष भी समझा रहे थे कि पावर से कह लीजिए, ईवी से कह लीजिए, डेटा सेंटर से कह लीजिए। मैं सिर्फ कॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी चीज की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि मेटल में अच्छी तेजी आने वाले दिनों में बनी रहेगी। हो सकता है इतनी बढ़त के बाद थोड़ा करेक्शन कहीं देखा जाए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए। आज की डेट में कहा जाए तो हिंदुस्तान जिंक प्रेफर्ड पिक है, रहेगा, क्योंकि सिल्वर बहुत क्रुशियल है। 40% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी अगर सितंबर के क्वार्टर में देखो तो आपको हिंदुस्तान जिंक के आई थी, और लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है, खास करके ग्रीन एनर्जी वगैरह को लेकर के। तो वहां से सिल्वर की डिमांड बढ़ी हुई है। यूएस ने उन्हें क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है। ऐसी कई चीजें हैं जिस वजह से हिंदुस्तान जिंक में तेजी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर देखना हो तो हिंदुस्तान कॉपर की, जैसे अभी आशीष ने बात करी, उसमें एक ऐड और करना चाहूंगा, हिंडाल्को का नाम। जहां अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही में 21% का जंप था, बॉटम लाइन में 13% का रेवेन्यू में, और कॉपर का बिजनेस वहां पर बहुत हेल्दी था। उसका एबिट अगर आप देखें तो 634 करोड़ के आसपास आया था। तो एल्यूमिनियम कॉपर दोनों का मेल आपको हिंडाल्को में मिल जाता है। और स्टील की बात की जाए तो हमारी प्रेफर्ड पिक जिंदल स्टील एंड पावर है। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर है प्रेफर्ड पिक। हिंदुस्तान जिंक अब ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। अभी स्टॉक करीब करीब 8% के मूव यहाँ पर, और इसमें एक बार मूव आते